एपिसोड के स्टार्ट में हमें सैंड विलेज की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर काजिका गाड़ा 5 की मीटिंग के लिए निकल रहा होता है और कांकुरो और तिमारी गाड़ा के बॉडीगार्ड बनकर जा रहे होते हैं। उन लोगों को छोड़ने के लिए पूरे विलेज के लोग आए होते हैं। तभी एक विलेज का मेंबर कहता है, लॉर्ड कांकुरो और तिमारी, हम लोग आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं कि आप लोग हमारे काजिका का ध्यान रखेंगे। यह सुनकर वे तीनों 5 की मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें लैंड ऑफ अर्थ की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर टूचिका के भी 5 की मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं और उनके साथ कुरोसची और आकाशची उनके बॉडीगार्ड बनकर जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें लैंड ऑफ वाटर की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर मिजुका के भी उस मीटिंग के लिए निकल रही होती है और उनके बॉडीगार्ड के लिए चोजिरो, जो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का मेंबर भी है, और आओ जा रहा होता है। Alright, Chojuro, Ao, let's depart. इधर लैंड ऑफ लाइटनिंग में भी राइका के भी उस मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं और उनके बॉडीगार्ड के लिए शी और दारुई जा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें फाइनली लैंड ऑफ फायर हिडन लीफ विलेज की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर डांजो 5 की मीटिंग के लिए निकल रहा होता है और उसी रास्ते में दूसरे विलेज के सिनोबी डांजो को मारने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। पर डांजो को ये बात पता चल जाती है और वो रुककर फू और तारुने से कहता है, मैंने बहुत सालों से लड़ाई नहीं की है, इसीलिए ये परफेक्ट चांस है मेरे मसल्स को दोबारा ठीक करने के लिए, इसलिए तुम दोनों मेरे बीच में नहीं आओगे। यह कहकर वो अपने बैंडेज वाले आंखों को खोलता है और वो आंख शारिंगन होता है। तभी वे सिनोबी डांजो के ऊपर हमला कर देते हैं और डांजो उन सबको बहुत आसानी से हराने लगता है। इधर नारुतो राइकागे से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, क्या तुम सच में राइकागे से मिलने जाओगे? यह सुनकर नारुतो कहता है, हाँ, मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि वे सास्के को माफ कर दे। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, पर हमें तो यह नहीं पता कि लॉर्ड राइकागे कहां से जाने वाले हैं। यह सुनकर काकाजी सेंसेई कहते हैं, वो पता लगाना तुम्हारा काम है यामाटो। यह कहकर वे चले जाते हैं। इधर साई काकाजी सेंसेई के मुताबिक डांजो को नारुतो ने जो भी मादरा के बारे में बताया वो सब लिखकर भेजने जा रहा होता है। तभी वहाँ काकाजी सेंसेई आते हैं और कहते हैं, साई, तुम प्लीज डांजो को ये मत बताना कि नारुतो विलेज के बाहर राइकागे से मिलने जा रहा है। यह सुनकर साई कहता है, ऐसा लगता है सेंसेई, आप मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। काकाजी सेंसेई कहते हैं, तुम डांजो के अंडर काम करते हो और डांजो ने तुम्हें नारुतो पर नजर रखने को भी कहा है, इसलिए। यह सुनकर साई उदास हो जाता है। तभी काकाजी सेंसेई कहते हैं, पर तुम टीम 7 के मेंबर भी हो, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। यह कहकर वे चले जाते हैं। काकाजी सेंसेई के इस बात को सुनकर साई बहुत खुश होता है। इधर डांजो उन सब सिनोबिस को मार देता है। तभी तारुने कहता है, ये सब लैंड ऑफ वुड्स के निंजा हैं, जिस विलेज को हमने बहुत साल पहले तबाह कर दिया था। आप अभी अभी शैडो से बाहर आए हो और आपके कई ऐसे दुश्मन हैं जो इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। यह सुनकर डांजो कहता है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, अभी मैं सिर्फ उस मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उस मीटिंग में कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे पूरे विलेज के लोग मुझे होकागे के रूप में मान लेंगे और तब मेरा शासन करने का समय आरंभ होगा। At last my time has finally come. उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वो और कोनोहामारू एक दूसरे से सेक्सी जुत्सु का कंपटीशन कर रहे होते हैं और डांजो के कहने पर दो आनबू नारुतो पर नजर रख रहे होते हैं। तभी काकाजी सेंसेई उनके सामने आकर अपने शारिंगन से उन्हें बेहोश कर देते हैं, जिससे वे नारुतो को विलेज के बाहर जाते नहीं देख सके। इधर कोनोहामारू नारुतो से सेक्सी जुत्सु में हार जाता है और कहता है, मैं फिर तुमसे हार गया, पता नहीं मैं तुमसे कब जीत पाऊंगा। तभी नारुतो कहता है, मैंने सुना कि तुमने अपने राशन गन से एक पेन को हरा दिया, तुम भी इस विलेज के हीरो हो कोनोहामारू, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर कोनोहामारू बहुत खुश हो जाता है और नारुतो वहाँ से चला जाता है। इधर टीम सामूई सब इन्फॉर्मेशन को एक लेटर में लिख लेती है और वो सब इन्फॉर्मेशन लेकर वे लोग राइकागे तक पहुँचाने जाने लगती है कि तभी बहुत सारे बीज उन लोगों के पैरों में अटक जाते हैं। तभी कैप्टन यामाटो, जो अपने जुत्सु से उनके ऊपर छिपकर बैठे होते हैं, वे कहते हैं, मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम लोग, ये एक सिग्नल बीज है जिससे हम तुम लोगों का पीछा करके राइकागे तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम सामूई वो सब इन्फॉर्मेशन लेकर राइकागे के पास जा रही होती है
और उन बीज की मदद से कैप्टन यामाटो, नारुतो और काकाशी सेंसेई उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें टूचिकागे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे लोग रात बहुत हो जाने के कारण एक जगह पर रुककर आराम कर रहे होते हैं। तभी आकाशी कहती है, वैसे ग्रैंडपा ये लैंड ऑफ आयरन जहाँ पर 5K समिट होने वाला है, ये कैसा जगह है? ये सुनकर टूचिकागे कहते हैं, लैंड ऑफ आयरन एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री विलेज है और जिस जगह हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस जगह कोई निंजा नहीं बल्कि बहुत सारे समुराई गार्ड कर रहे हैं। इधर टीम थाका लैंड ऑफ आयरन पहुंच जाती है, पर सामने इतना समुराई गार्ड करने के कारण उन लोगों को रुकना पड़ता है। तभी सोइगेत्सु अपने बॉडी को वाटर में बदलकर वहां जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा आता है और कहता है, 5K समिट के कारण यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तभी सास्के जियुगो से कहता है, जियुगो तुम अपने एनिमल की मदद से उस समिट में जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो जहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा कम हो। इधर गारा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाला है और वहाँ पर एक समुराई गारा का स्वागत करते हुए कहता है, लॉर्ड काजेकागे, मैं यहाँ पर आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा नाम मिफून है और मैं लैंड ऑफ आयरन का जनरल हूँ। यह सुनकर गारा कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह कहकर गारा और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। इधर नारुतो और बाकी सब टीम सामोई का पीछा करते करते लैंड ऑफ आयरन पहुँच जाते हैं। इधर जियुगो एक बर्ड की मदद से यह पता लगा लेता है कि कहाँ पर सबसे कम सिक्योरिटी है और वो सास्के से कहता है, हम लोग पश्चिम से जा सकते हैं, वहाँ पर ज्यादा गार्ड्स नहीं है। यह सुनकर सास्के कहता है, कारिन तुम अपने हिडन जुत्सु से उन गार्ड्स के पोजीशन पर नजर रखती रहोगी, हम लोग भीतर जा रहे हैं। और जेसु तुम भी हम लोगों के साथ चल रहे हो क्योंकि तुम्हें वहाँ पर डांजो को पहचानना है। इधर डांजो भी लैंड ऑफ आयरन में पहुँच जाता है। तभी वहाँ साई का मैसेंजर बर्ड आता है और डांजो उस मैसेज को पढ़ लेता है। तभी तारू ने पूछता है, क्या रिपोर्ट है सर? डांजो कहता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें रायकागे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे उस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी सी जो एक सेंसरी टाइप निंजा है वो कहता है, सर टीम सामोई यहाँ आ चुकी है। यह सुनकर वे लोग रुक जाते हैं। सामोई कहती है, सर हमें लॉर्ड किलर बी के बारे में कुछ पता चला है। वो ये सब कह रही होती है कि तभी सी कहता है, सामोई ऐसा लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। सी कहता है, बाहर आओ हिडन लीफ निंजा। यह सुनकर नारुतो और बाकी सब बाहर आ जाते हैं। तभी नारुतो कहता है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है रायकागे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।